भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, अपने आप को धोखा देते हैं, परमात्मा को धोखा देते हैं, है ना, झूठ फरेब, ये सारी वृत्ति रावण की है। राम वो जो सबका रमण करे, सबको सुख प्रदान करे, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुभासी, सु सुख धाम राम यस नामा और सकल लोकदायक विश्रामा, जो सबको विश्राम दे वो राम, और जो सबके विश्राम का हनन करे उसका नाम रावण। और रावण एक जैसा नहीं होता, जय और विजय में प्रतिस्पर्धा की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। रावण क्यों बने, वो कुंभकर्ण क्यों बने, बोले सनक सनंदन सनातन ने उनको श्राप दे दिया। क्यों दिया श्राप, दर्शन करने गए वैकुंठ में, छड़ी अड़ा दी, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले श्रीमन नारायण के दर्शन करने। बोले क्यों, हमारे दर्शन से तृप्ति नहीं होती क्या, क्या फर्क है उनमें और हम में, ऐसा ही रंग उनका ऐसा ही हमारा, ऐसी चतुर्भुजा उनकी ऐसी हमारी, ऐसा ही पीतंबर उनका ऐसा ही हमारा, फर्क कोई है ही नहीं, तो हमारे दर्शन से संतुष्टि नहीं होती क्या। तो यहां क्या है, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना। ऋषियों ने शाप दे दिया, बोले जाओ वैकुंठ में रहकर अगर तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो ये सारी वृत्तियां मृत्यु लोक में चलती हैं, जाओ और राक्षस हो जाओ। बोले भगवान के रुद्रगण जो रावण कुंभकर्ण बने, उनमें एक अलग सी वृत्ति है, उनमें है वृत्ति, नारद जी विश्व मोहिनी पर मोहित हुए। रुद्रगण तो सदा शिव साधना में रहते हैं, उन्हें तो विवाह करना ही नहीं था, फिर वो स्वयंवर में क्या करने गए, और अगर गए तो उन्हें नारद जी के पास नहीं बैठना चाहिए था। नारद जी के पास दिव्य दृष्टि नहीं है उस समय, लेकिन इनके पास दिव्य दृष्टि है, इन्हें सब दिखाई दे रहा है। नारद जी बेचारे भगवान के पास सुंदर बनने गए थे, और भगवान ने क्या बना दिया। बड़ी विचित्र कथा है, मानस का अनूठा दर्शन, भगवान भी बड़ी अनोखी है। नारद जी गए थे सुंदर बनने, भगवान ने उन्हें क्या बना दिया, मरकट बदन भयंकर देही। किस लिए, कि एक ऋषि की सुरक्षा करना चाहते हैं, अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु की वृत्ति बड़ी उदार वृत्ति है, बड़े बनने गए से सुंदर और बना दिया बंदर। ये मानस का बड़ा अनूठा रहस्यमय प्रसंग है। हर एक बात और आपको बताऊं, हनुमत लाल जी सुंदरकांड में किसका चरित्र है, श्री हनुमान जी का, और किसी कांड को सुंदर नहीं कहा, इसी कांड को क्या कहा, सुंदर। और हनुमान जी के अनेक नामों में एक नाम सुंदर भी है। बड़ी विचित्र कथाएं हैं, प्रभु की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। नारद जी सुंदर बनने गए थे तो बंदर बना के भेज दिया, और हनुमत लाल जी बंदर थे तो उनको सुंदर बना दिया, उनका नाम रख दिया सुंदरकांड। क्या बात है, वाह, बहुत आनंद आता है इन चरित्रों को। ये प्रभु की लीला है, गिर जा सुनो राम के लीला, बार बार सावधान करते हैं प्रभु। क्या बात है, बोले एक सुंदर बनना चाहता है तो बंदर बना दिया, दूसरा बंदर है तो उसको सुंदर बना दिया। क्या विचित्र लीला है, इनमें भी रहस्य है, बाद में देखेंगे, छोड़ दीजिए यहां। अब नारद जी का पीछा किया, दिव्य दृष्टि होने के नाते भगवान शंकर के गणों को नारद जी का वास्तविक रूप जो मरकट बदन भयंकर देही वानर का रूप नजर आ रहा है। पास जाकर बैठ गए, एक इधर हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन मोह से ग्रसित है उस समय नारद जी, पता नहीं चला, हंसी उड़ाते रहे। कथा बहुत लंबी, जब सारा भेद खुल गया, बाद में नारद जी को कहा गया दुल्हन ले गए लच्छी निवासा, जिनकी थी माया उनके साथ चली गई। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो रुद्रगण ताली पीट के हंसने लगे। बोले पहले जाकर देखो, यहां बड़ी विचित्र बात है, बोले पहले जाकर अपना मुंह जरा शीशे में देख लो। क्या बात है, दर्पण अपने आप में बड़ी विचित्र वस्तु है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दिन में 2-4 बार दर्पण ना देखता, और घर से बाहर निकलते समय तो दर्पण देखना ही पड़ता है। दर्पण देखना यानी अपनी त्रुटियों को, बुराइयों को, या किसी निशान को, या किसी दाग को, कोई मुझ में कमी तो नहीं है, अप टू डेट बन के बाहर निकलना, अच्छा टिप टॉप होकर बाहर निकलना, इसलिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। पर दर्पण बड़ी विचित्र वस्तु है भाई, खुद देखो तो बड़ा आनंद आता है, पर कोई दूसरा कह दे कि जरा शीशे में जाके अपना मुंह तो देख ले, कैसा लगता है। जितना अधिक आनंद दर्पण स्वयं देखने में आता है, उतना ही अधिक क्रोध। कोई ये कह दे कि जाकर दर्पण में जरा अपना मुख देख लो, तो उतना ही अधिक क्रोध आता है।
ये दशाननी विचारधारा है। जब तुम्हें विवाह नहीं करना तो क्यों गए पीछे? और पीछे गए, नारद जी ने अपना मुख देखा, उन्हें असलियत का पता चला, वास्तविकता का पता चला और श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। और एक युग में, एक कल्प में वो रावण और कुंभकर्ण बने। क्योंकि ये जो वृत्ति है क्या कि हम भी तो यही करते हैं, प्रतिस्पर्धा, दौड़ने की होड़, एक से पीछे आगे निकलना। और आगे निकलने की होड़ में जब हम देखते हैं कि सामने वाला और अधिक आगे निकल गया तो टंगड़ी मार के उसे गिराना चाहते हैं कि मैं नहीं जा सकता तो तू कैसे चला जाएगा। ये वृत्ति किसकी है? रावण की। दूसरी बात, किसी के पतन पर हंसी उड़ाना, किसी के दिवालिया हो जाने पर मुस्कुराना, किसी की गिरावट पर खिलखिलाकर हंसना, ये मानवीय आचरण नहीं है। अगर ये वृत्ति हमारे अंदर है तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अंतराल में रावण बैठा हुआ है। और जब तक मेरे जीवन में राम का प्रादुर्भाव ना हो जाए उस रावण का समाधान नहीं हो सकता। तो किसी के जीवन में रावण प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना है, किसी के जीवन में रावण दूसरे की गिरावट पर हंसने की भावना है। प्रताप भानु प्रलोभन के कारण रावण बनता है और जलंधर स्त्री लोलुपता के कारण रावण बनता है। और ये सारी वृत्तियां अगर मानव के जीवन में है तो सीधा सा अर्थ है कि नाम भले ही रावण ना हो लेकिन रोदय तिथि रावणा। सबको रुलाने का काम हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। इसलिए पहचानो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता। जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और आप अगर उठ जाएंगे एक बार तो आपको लगेगा कि अब मेरे राम मुझे चाहिए। और तब रावणों की कथा सुनाई। अब आप पहचान लीजिए कि हमारे आपके जीवन में प्रलोभन वाला रावण है, प्रतिस्पर्धा वाला रावण है, ईर्ष्या और मात्सर्य वाला रावण है, अहंकार वाला रावण है, या दूसरे पर पतन होने के पर मुस्कुराने की वृत्ति वाला रावण है। इनमें से अगर कोई भी वृत्ति आप में है तो आपको भी राम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि त्रेता युग में अवधवासियों को राम की आवश्यकता थी। और उसके पश्चात मां उमा ने कहा कि ऐसा भाग्यशाली पात्र कौन सा है जिसने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण बनने पर मजबूर कर दिया और अपनी क्रोड़ी में और अपने गर्भ में धारण किया। और तब भगवान शंकर ने कथा को एक नया मोड़ दिया और मनु शत्रुपा की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। मनु शत्रुपा की कथा में एक बड़ी विचित्र गाथा है, बड़ी रहस्यमयी गाथा है जिसमें मनु और शत्रुपा का चरित्र आता है। और मनु का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि स्वायंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निका और अजौ गाव श्रुति जिनके लीका, निप उतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। ध्यान दीजिएगा, वंशावली का वर्णन है और ये कथा श्रीमद् भागवत की है, रामायण की नहीं। लेकिन फिर वही बात, गावत वेद पुराण अष्टदश, जब तक उसे लाएंगे नहीं ये कथा पूरी नहीं होगी। मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गांव श्रुति जिनके लीका, निप उतान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयों सुत जासु, लघु सुत प्रेम प्रियव्रत नाम जाही। प्रियव्रत नाम है छोटे पुत्र का। लघु सुत नाम प्रियव्रत जाही, वेद पुराण जेही सराही। आज भी सराहना करते हैं वेद और पुराण। फिर पुत्रियों का वर्णन, देवहूति पुनिता सुकुमारी, ते मुनि करदम के प्रिय नारी, अनादि प्रभु दीन दयाला, जरठ धरेऊ जही कपिल कृपाला। बोले मनु जी का चरित्र कितना उदात्त है, कोई ऐसा वैसा पात्र नहीं है। मनु मानव सृष्टि के रचयिता है। मनु जी के पुत्रों का वर्णन भी दिया और पुत्रियों का भी, ताकि हम जान सके कि कितना उज्जवल, कितना ध्वल, कितना उदात्त, कितना पवित्र कुल है ये। इनमें से एक भी खर्च नहीं हुआ। देखना, जितने भी नाम आए, भूता नाम यो अव्यय पिता, सारे के सारे अव्यय पिता से जुड़े और एक भी खर्च नहीं हुआ। निप उतान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। उत्तान पाद बड़ा पुत्र है और उसके हुए ध्रुव हरि भगत। 5 वर्ष की आयु में भगवान श्रीमन नारायण को हरि को प्रकट होने के लिए, दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया। कैसा रहा होगा वो पात्र। दूसरा, लघु बेटा
प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत का वेद और पुराण आज भी सराहना करते हैं। क्यों? ऋषभदेव हुए प्रिय व्रत के घर में, जो जैनियों के तीर्थंकर हैं पहले, और हमारे ऋषभदेव भगवान माने जाते। ऋषभदेव के भरत हुए, जो आगे जाकर जड़ भरत बनते हैं तीसरे जन्म में। और इन्होंने ऋषभदेव के 9 योगेश्वर हुए, जिनका भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है। 9 योगेश्वरों को जन्म दिया ऋषभदेव ने, ऋषभदेव को जन्म दिया। प्रिय व्रत में कितना उत्तम कुल है, एक भी खर्च नहीं हुआ, आज भी ज्यों के त्यों है। देवहूति करदम के साथ विवाह हुआ, पुत्री। देवहूति के घर में कपिल भगवान आए, और देवहूति के 9 कन्याएं हुई, जिनमें अनसुईया है, जिनमें अरुंधति है, जिनमें श्रद्धा है, जिनमें ख्याति है, जिनमें कांति है, और जिनमें श्रद्धा है, जिनमें हविर्भू है। ये सारी उनकी कन्याएं। कितना पवित्र कुल है। अनसुईया ने तीनों देवताओं को पालने में झुला दिया बालक बनाकर। ऐसा पवित्र कुल किसका है? मनु का। किंतु फिर भी मनु महाराज की इतनी पवित्र वंशावली, जिनमें एक भी खर्च नहीं हुआ, फिर भी उनके जीवन में आया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भक्ति बिन। आज कष्ट हो रहा है कि चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से विराग नहीं हो रहा है। हमारे आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि आड्यो अभिजनमान अस्मि को अन्यस्मि सदृशो मया यक्षे दास्यामि इति अज्ञान विमोहिता। अज्ञानता में हम कहते हैं मेरे जैसा और कौन है, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जाने कितने बवंडर, कितनी उपाधियां लग जाती है। पर मनु जी के पास इतना कुछ है, समृद्धि का विधान भी उन्होंने बनाया मनु समृद्धि के रूप में, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। और तब वैराग्य हो गया। बोले बहुत दुख लगा, क्योंकि वैराग्य नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, दुख होता है। धन नहीं मिल रहा है, दुख हो रहा है। बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है। बड़ा बंगला पड़ोसी की तरह नहीं बन रहा है, दुख हो रहा है ना। उन्नति नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। ख्याति नहीं हो रही है तो दुख हो रहा है। लेकिन आज तक कभी हमें दुख हुआ कि वैराग्य नहीं हो रहा है? हुआ कभी? मनु जी के जीवन में दुख है, संपूर्णता है, चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ है, पुत्र है, पौत्र है, और इतने उज्जवल और ध्वल है, जिनकी ख्याति है, कीर्ति है, भगवत भक्ति है। लेकिन फिर भी दुख हुआ कि होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। और ऐसा जो पात्र है, उसी के घर में परमात्मा आता है। त्याग कर दिया बरबस राज सुतई तब दीना, त्याग किया राज्य का, चले गए तपस्या के लिए। तपस्या की और उस सगुण साकार ईश्वर को पाया, निर्गुण निराकार को मजबूर किया कि मेरे समक्ष सगुण रूप स्वयं धारण करो। साधना की बहुत लंबी परिपाटी है। मनु जी ने अपने जीवन में साधना की, परमात्मा का आवाहन किया, और आवाहन करने के बाद विधि हरिहर देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, शंकर आए, हरि आए, ब्रह्मा आए, और बार बार का मांगो वर बहु भांति लुभाए। बोले वरदान मांगो। ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बोले आपका तो रूप है ना। और हमें वो परमात्मा चाहिए जिसका कोई रूप ना हो, निर्गुण निराकार परमात्मा, क्योंकि हम स्वयं उन्हें एक रूप देना चाहते हैं। बोले हमारा भी रूप नहीं था, हमने भी किसी के कहने से धारण किया। बोले जूठन खाने की आदत हमें नहीं है, दूसरे के द्वारा प्रगट रूप हमें नहीं चाहिए। हम तो वो चाहते हैं कि हमारे सामने वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिसे हम स्वयं अपने अनुरूप रूप दे सके। लौट गए, और मनु जी की तपस्या और भी बढ़ी, और भी कठिन कसौटी पर कसी। और एक बार 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। मन लगा, और जब मन लग जाता है, मैंने कहा ना, एक क्षण भी अगर मन लग गया तो वो आपके ध्येय का, यानी आपकी मुक्ति का क्षण होता है, आपके लक्ष्य का क्षण होता है। एक क्षण के लिए भी ध्यान लगे तो यहाँ दंपति मन अति लाग, अति मन लगा किसमें? वासुदेव पद पंकरो। देखिए, सावधान होकर सुनिए, वासुदेव का भजन कर रहे हैं, यहाँ कोई नाम नहीं है। वासे वासे तिष्ठति इति वासु, जो कण कण में रहने वाला परमात्मा है, उसे पाना है।
और फिर तपस्या प्रबल हुई, और उस समय जब तपस्या अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गई तो मनु जी सोच रहे हैं कि पहले रूप या पहले शब्द, या पहले शब्द या पहले रूप। आप बताइए, पहले रूप होना चाहिए कि पहले शब्द होना चाहिए? परमात्मा रूप नहीं, शब्दम ब्रह्मेति जानेयात, पहले शब्द आए और फिर रूप आए, तब वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, क्योंकि उसके पास कोई रूप नहीं है, वो शब्द के रूप में ही आएगा, शब्दम ब्रह्मेति जानेयात। और तब आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर भय नभवानी, मांगो मांगो मांगो। आकाशवाणी, शब्द की प्रतिध्वनि। हम जब शब्द का स्मरण करते हैं तो मंत्र अपने आप में शब्द है। मंत्र जपते जपते हृदय आकाशवत शून्य हो जाता है, और जब शून्य में कोई आवाज देता है तो लौट कर वही शब्द वापिस आता है। इसी तरह से साधक का हृदय जब रिक्त हो जाता है तो आकाशवत हो जाता है, और वो मंत्र सीधा उस तक पहुंचता है जो हमारे उदर में स्वयं विराजमान है, क्योंकि वो कहीं दूर तो है ही नहीं, उसे तो केवल प्रकट ही करना है। शब्द प्रबल हुआ, मंत्र का उच्चारण हुआ, आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर भय नभवानी। आकाशवाणी सुनी, और तब मनु जी ने कहा, बोले प्रभु आपकी आवाज इतनी मधुर, जब तक आपको देखे ना तब तक कैसे मांगे? मैं आपको देखना चाहता हूं, सुना नहीं था, सुनने का मन था, अब आपको देखना चाहता हूं। और तब प्रभु ने कह दिया, मेरे पास कोई रूप नहीं है, तुम अगर कोई सांचा बताओ, ढांचा बताओ तो मैं अपने आप को उतार सकता हूं। और तब मनु जी ने स्वरूप बताया। किसका? मनु जी ने रूप दिया सबसे पहली बार। जो रूप अब तक अप्रगट था तो सही, लेकिन कहां था? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि यत्न कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, देखो सोई रूप भरी लोचन, और कृपा करो प्रनारति मोचन। हमें वो रूप देखना है। शिव जी के हृदय में तो है, लेकिन अब तक प्रकट नहीं हुआ। भुसुंडी जी के मानसरोवर का हंस तो है, लेकिन अब तक उसका दर्शन नहीं हुआ। हम आपके उस रूप को देखना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। प्रभु को एक रूप मिला, और उस रूप को प्रभु ने मनु जी के समक्ष प्रकट किया, यानी अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुण। मनु जी ने रूप दिया सबसे पहले उस निर्गुण निराकार परमात्मा को, और परमात्मा सचमुच सामने। नील सरोरु नील मणि, और नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, और कोटि कोटि सत्काम। करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा स्वरूप है परमात्मा का। 4 बार नील शब्द आया, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। यही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, और दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होने के बाद भी घर में संतान नहीं हुई, क्योंकि प्रभु कसौटी पर कसते हैं ना, तप कर सोना कुंदन होता है। प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक दिन उनके मन में एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। वशिष्ठ जी के पास गए, सब कुछ है मेरे पास, किंतु संतान नहीं है। दिग जीवनम पुत्र विहीनम, बारिश नहीं है, वंश को चलाने वाला नहीं है। और वशिष्ठ जी मुस्कुरा पड़े, बोले राजन धैर्य धारण करो, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में कौन आने वाला है। समय समाप्त हो चुका है, किंतु एक बात बताऊं आपको कि भगवान आने वाले हैं, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखो कितना आनंद की बात है ना, कि तपस्या की मनुष्य रूपा ने, कश्यप और अदिति ने पकाया, उन्होंने खाने को हमें मिल रहा है ना। तपस्या किसी और ने किया, वाहन किसी और ने किया, और एक स्वरूप राम जी का। नील सरोरु नील मणि नील नील दर्शाम, इन चारों नील का अलग अलग अर्थ है, बाद में बताएंगे आपको। बोले तुम्हारा कल्याण होने वाला है राजन, मुझे पता है कि तेरे घर में संतान अवश्य होगी। बोले मुझे तो अब निराशा होने लगी है। बोले मैं अपनी कथा सुनाता हूं तुम्हें, कि मैंने तो रघुवंश की पुरोहित्य करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया था ब्रह्मा जी को, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जिस कुल का तुम पुरोहित्य करने जा रहे हो, उस कुल में रघुनंदन राम परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा सागर पतित पावन भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। बोले मुझे त्वरा ही उन्हें प्राप्त करने की,
बोले राजन ऐसे नहीं, थोड़ी तपस्या क्षीण हुई, उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ देना पड़ेगा, फिर मिलेगा। क्योंकि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो यज्ञ पुरुष है, और यज्ञ पुरुष के आवाहन के लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा, है ना। महाराज दशरथ ने कहा तो आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद किए, नेत्रों की कोई से अश्रुपात होने लगा। बोले राजन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, पर ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हारा पुरोहित्य किया है, जाने कितने रघुवंश की परंपरा से यज्ञ करता आ रहा हूं, और अब मेरी तपस्या क्षीण हो चुकी है, भुना लिया मैंने। तुम्हें परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो उसके लिए जो यज्ञ करे उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, और वह पूर्णतया प्रशांत आत्मा विगत भरे ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। और मैं तो 100 पुत्रों को पैदा कर चुका हूं, मैं वो यज्ञ नहीं करा सकता, मुझे वो यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। वो यज्ञ कोई ऐसा संत कराएगा, ऐसा योगी कराएगा जो प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। क्या वशिष्ठ यज्ञ नहीं करा सकते थे? किंतु नहीं कराया।